अब वो लोग जाने वाले हैं, जाते जाते कुछ ही बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, हम उनकी दर्द को समझ सकते हैं। बीजेपी का खेल तो ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से एक बढ़िया घोषणा पत्र भी हमने लाया है, जिसमें हम एक नया चीज़ दे रहे हैं कि हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो ये हम काम करेंगे। हमारे लोग लिख के उस पर साइन करके दे रहे हैं। आज निर्णायक बैठक दिल्ली में है, हो सकता है शाम तक आपको बाकी 6 स्थानों के लिए भी हमारे उम्मीदवार के नाम घोषित हो जाए। लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे फेज की तैयारी लगभग चल रही है। उसी बीच में कांग्रेस द्वारा जो प्रत्याशियों के नाम है अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। 9 सीट मिले, जिसमें से 6 सीटों पर अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए प्रेमचंद मिश्रा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। सर, क्या कहेंगे कि अभी तक आप लोगों में से नाम नहीं बताया गया है 6 सीटों पर? जल्दी हो जाएगा, हो सकता है आज ही हो जाए, 6 घंटे में हो जाए। पार्टी अपने हिसाब से कई बिंदुओं को देखकर चर्चा करती है। सर, अब एनडीए का कहना साफ तौर पे यह है कि कांग्रेस डरी हुई है, महागठबंधन में तो है, लेकिन जो भी करते हैं आप लोग के साथ, जो लालू प्रसाद यादव करते हैं और उनके परिवार के कहने पे ही आप लोग नाम बताएंगे और सब कुछ करेंगे। अब वो लोग जाने वाले हैं, जाते जाते कुछ ही बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, हम उनकी दर्द को समझ सकते हैं। बीजेपी का खेल तो ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से पिछले 10 साल में देश को परेशान किया, देश के नौजवानों को परेशान किया, मणिपुर में महिलाओं के साथ लगातार अव्यवहार दुर्व्यवहार होता रहा, ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो उस सरकार को अब जाने का समय आ गया है। उस पार्टी की सत्ता अब नहीं आने वाली। कुछ भी बोलते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ, कांग्रेस का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है। हम अपने उम्मीदवारों का चयन हम खुद करने वाले हैं और हमारी बैठकें उस पर हो रही हैं। आज निर्णायक बैठक दिल्ली में है, हो सकता है शाम तक आपको बाकी 6 स्थानों के लिए भी हमारे उम्मीदवार के नाम घोषित हो जाए। तो सर, आखिरकार इतना समय क्यों लगा कांग्रेस में? क्योंकि सब अपने अपने उम्मीदवार के नाम दे दिए, लेकिन आप लोग में ही कहीं ना कहीं इतना समय लगा। फर्स्ट फेज का चुनाव भी खत्म हो गया, तो इस तरीके का टाइम लगने का कांग्रेस को लड़ना नहीं था जी। सेकेंड फेज का ऑलरेडी 3 उम्मीदवार हम घोषित कर चुके हैं, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर। बाकी 6 स्थानों पर जो बचे हुए हैं, वहाँ मैंने जैसे कहा, अगले 6 घंटों में आपको हमारे प्रत्याशियों के नाम की जानकारी मिल जाएगी। कई बार कई पॉलिटिकल पार्टी कई एंगल को देखकर फैसला करती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, प्रदेश से नाम आता है, फिर उस पर छानबीन दिल्ली में होती है, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, फिर उस पर निर्णय लिया जाता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि आया नाम ओके कर दो, टिकट दे दो। हम लोग जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, उसकी छवि देख रहे हैं, और जो बीजेपी और बीजेपी गठबंधन को हराने में सक्षम हो, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। तो जब आप अच्छे प्रत्याशियों का चयन करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, और उसे धड़ल्ले से आँख मूंद के प्रत्याशी बना देना है तो कोई बात नहीं, लिस्ट आया। आप क्षेत्रीय पार्टियों से तुलना मत करिए कांग्रेस की। सर, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, बिहार में लोकसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है इन लोग को आने की क्या ज़रूरत पड़ रही है बिहार में? खासकर कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार डगमगाई हुई है बिहार में। एनडीए की सरकार बिहार में नहीं, पूरे देश से डगमगाई हुई। उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। अब बीजेपी का कुछ होना जाना है नहीं। लोग बीजेपी से निराश हो चुके हैं। मोदी के कार्यकाल से लोगों को बड़ी निराशा हुई, खासकर मिडिल क्लास की फैमिली को, गरीबों को। किसी को नौकरी दिया नहीं, महंगाई नियंत्रण में नहीं आया, रोजगार कहीं नहीं। तो आज के डेट में स्थिति ये आ गई कि आपका आईआईटी किया हुआ ग्रेजुएट को प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। आईएम अहमदाबाद के लोग प्लेसमेंट के लिए भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। तो आप इसी से अंदाज़ लगाइए क्या हालत है देश के नौजवानों की। जब कहीं रोजगार नहीं है, महंगाई के चलते लोग खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है, युवाओं के भविष्य अंधकार में है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं मणिपुर में होती रही है, बीजेपी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। तो इस सरकार को जाने का वक्त आ गया। सर, जनता भी अब जान गई कि क्या सही है क्या गलत है, तो जनता को किस तरह से आप लोग और आपके उम्मीदवार भरोसा दिलवाएंगे कि इस बार वोट आप ही लोग को दे, जिताए, ताकि फ्यूचर में डेवलपमेंट की बात हो सके, खासकर बिहार में? देखिए, हमारी ऑलरेडी सब जगह इकाइयाँ सक्रिय हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बढ़िया घोषणा पत्र भी हमने लाया है, जिसमें हम एक नया चीज़ दे रहे हैं कि हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो ये हम काम करेंगे। हमारे लोग लिख के उस पर साइन करके दे रहे हैं। क्या करेंगे? हम नौजवानों को अप्रेंटिस करने के लिए और भी जगह पर कोई नौकरी मिले इसके लिए
1 लाख रुपए की सहायता देंगे। हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया देंगे, साल में 8,500, महीना में 8,500 रुपये देंगे। ये हमारी घोषणा नहीं है, ये हम गारंटी है। तेजस्वी यादव भी दिए हैं, आप भी देंगे? नहीं, तेजस्वी यादव जी सब पार्टी देती है, हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है। अब उसमें ऑब्जेक्शन तो अलायंस में आप लोग इंडिया अलायंस में है, हमारी सरकार बनेगी तो हम देखेंगे हमारे सहयोगियों ने भी अपने घोषणा पत्र में किन किन बातों का उल्लेख किया है, हम उसको एक तरह से बैठ के बात करेंगे, तो मिलजुल कर एक नया चीज़ बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। हम एज ए कांग्रेस पार्टी हमने अपना गारंटी रिटर्न में दिया है, हमारे सहयोगियों ने भी अपने घोषणा पत्र में कई बातें कही हैं। हम 30 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हम रिटर्न में जा रहे हैं, बाकी लोग मौखिक में जा रहे हैं। ये अंतर है कांग्रेस में और बीजेपी में और एनडीए में। इस बार जो हमारी प्लानिंग है वो बिल्कुल धरातल पर है, जनता के बीच में। और हमने उन राज्यों में जहाँ हमारी सरकार अभी बनी है, खासकर कर्नाटका में, हिमाचल में, हमने उन वादों को जो चुनाव में किया था उसको पूरा करके दिखाया है। हम किसानों के लिए बहुत बड़ी बात करके घोषणा कर दिया रिटर्न में, हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देने जा रहे हैं, जो आज तक सिर्फ घोषणा होता था। मोदी जी के शासन में तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है। कांग्रेस किसानों को कर्जा माफ़ी नहीं करेगी, बल्कि रिटर्न में हम उसका एमएसपी कानून बना देंगे कि इतना कानूनन आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये अंतर है। हमारा घोषणा पत्र, हमारे गारंटी कार्ड को लेकर कांग्रेस के लोग हर इलाके में ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के बीच में से बांट रहे हैं। तो आप देखेंगे जनता इन चीज़ों को गौर कर रही है, जो बेहतर होगा विकल्प चुनेगी। और मेरा मानना है बेहतर विकल्प राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, हमारी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के द्वारा भी अब प्रत्याशियों के नाम जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाएगा। और साथ में इनका ये भी कहना है कि हम रिटर्न में दिए हैं, हम जो भी करेंगे, क्या एनडीए में इस तरह की बात है तो वो भी रिटर्न में दे। तो कहीं ना कहीं जो सरगर्मी देखने को मिल रही है सियासत में, वो देखा जाएगा। और इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है वो देखना लाजमी रहेगा। बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।